सो आज मॉर्निंग से ही ईपीएफओ के एम्प्लॉयर पोर्टल पे एक नया ऑप्शन सभी लोगों को देखने को मिल रहा है विद द नेम ईपीएफओ विश्वास स्कीम। तो ये विश्वास स्कीम आखिर है क्या, किन लोगों के लिए है, कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी डिस्कस दैट, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी कंपनी की पीएफईएसआई की कंप्लाइंस हमारे थ्रू करवाना चाहते हो तो हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। करंटली वी आर कंसल्टिंग ओवर 500 एक्टिव कंपनीज ऑन पैन इंडिया लेवल। नाउ लेट्स डिस्कस द ईपीएफओ विश्वास स्कीम। तो इस स्कीम का जो ऑफिशियल सर्कुलर है वो 9 जुलाई 2026 को आया था। आप देख सकते हो, मैंने इस सर्कुलर का प्रिंट आउट ले लिया है और इसके बेसिस पे ही मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है एटसेट्रा। नाउ सबसे पहले तो इसके सब्जेक्ट में ये क्लियरली लिखा हुआ है, लॉन्च ऑफ विश्वास 2026 फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द डैमेजेस अंडर द सेक्शन 14B ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 एंड और 128 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो बेसिकली ये 14B के डैमेजेस के सेटलमेंट के लिए लॉन्च हुआ है। इसके सब्जेक्ट में इन्होंने ये लाइन क्लियर कर दी, दैट मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर है जिसने प्रॉपरली अपनी कंप्लाइंस की है टाइम टू टाइम, उनका कोई भी 14B का डैमेजेस आज तक पेंडिंग नहीं चल रहा, तो वो इसको फुल्ली इग्नोर मार सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली कंप्लाइंस करते हो, इस ऑप्शन से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। यू कैन कंप्लीटली इग्नोर दिस ऑप्शन। नाउ वो लोग जिनका 14B का कुछ डैमेजेस पेंडिंग चल रहा है ईपीएफओ डिपार्टमेंट को पे करने के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए स्कीम है। और वो कब तक इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो देखो 29 जून 2026 को ये स्कीम आ चुकी थी। जब से लेकर के 6 मंथ्स का टाइम आपको दिया गया है, यानी 29 दिसंबर 2026, यानी 6 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। इस टाइम पीरियड में आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। बेनिफिट क्या है इसके बारे में इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक कंप्लीट टेबल बनाई है जो मैं यहाँ पे पिन भी कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू दैट 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जो अप्लाई कर सकती है अंडर दिस स्कीम। नंबर 1 तो ऑनलाइन लिटिगेशन केसेस। अगर आपका कोई भी केस चल रहा है, कोर्ट केस ही चल रहा हो 14B के डैमेजेस के रिगार्डिंग, तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका 14B का फाइनलाइज्ड हो चुका है ऑर्डर, और अगर वो पार्शली पेड है या फिर कंप्लीटली अनपेड है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपका फाइनलाइज्ड ऑर्डर नहीं भी हुआ है, 14B का सिर्फ नोटिस आया है, तो नोटिस इशू होने पर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर नोटिस इशू नहीं भी हुआ, लास्ट कैटेगरी वो भी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो अगर कुछ 14B के डैमेजेस पेंडिंग है तो। नाउ फ़ायदे की बात करें कि अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करते हो तो आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है। तो देखो 14B के जो इंटरेस्ट अमाउंट लगती है, जितना लेट आप ज़्यादा करते थे उतनी अमाउंट इंक्रीज़ होती जाती थी। और जो इंटरेस्ट के स्लैब्स थे वो 5, 10, 15 और 25% के हिसाब से थे पर एनम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिनको अब रिड्यूस कर दिया गया है। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर 14B के चार्जेस आप पे करते हो तो आपके ऊपर कम इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया अप टू 2 मंथ्स के लिए सिर्फ, तो आपको 0.25% ओनली पर मंथ के हिसाब से, यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिए गए हैं वो पर मंथ दिए गए हैं ना कि पर एनम। तो अगर 2 महीने तक का आपने डिफ़ॉल्ट किया 0.25 पर मंथ का आपको रेट पे करना पड़ेगा। अगर आपने 2 से 4 महीने के लिए डिफ़ॉल्ट किया है तो 0.5% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने 4 महीने से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको 1% का पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देगी आपकी ओवरऑल 14B के डैमेजेस की जितनी भी अमाउंट बन रही है उस अमाउंट को। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जिनके 14B के डैमेजेस की कुछ भी अमाउंट पेंडिंग चल रही है, जो डिपार्टमेंट को उनको पे करनी है। अब इसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज है जो इन लोगों ने कहा है कि एलिजिबल नहीं है, जिनके अंदर सबसे पहले तो वो एस्टेब्लिशमेंट आती है कि अगर आपने ये डैमेजेस जो है वो फुल्ली डिपार्टमेंट को पे कर दिए हैं, आपके एंड से रिकवर कर लिए डिपार्टमेंट ने, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप नहीं बोल सकते डिपार्टमेंट में जाके कि आप इस स्कीम के तहत अपना जो 14B का डैमेजेस है वो रीपे करना चाहते हो। तो अगर ऑलरेडी भर दिए तो आप एलिजिबल नहीं हो। सेकंड, अगर केस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन और डेलिब्रेट फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, यानी अगर आपने कुछ भी गलत रिकॉर्ड दिखाए, आपने कुछ भी फ्रॉडमेंटल एक्टिविटीज़ की है, तो उस केस में भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड थर्ड लास्ट जो कैटेगरी इन्होंने दी है, दैट इज केसेस वेयर इंटरेस्ट अंडर डिस्प्यूट हैज़ नॉट बीन फुल्ली रेमिटेड। तो यहाँ पे आई गेस इन्होंने मेंशन तो नहीं किया, बट जो 7Q का इंटरेस्ट अमाउंट है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है मे बी, कि अगर वो फुल्ली आपने पे कर दिया तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये 3 कैटेगरीज है, इसको भी मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको इस स्कीम का फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। नाउ फाइनली इस चीज़ पे आते हैं कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं
नहीं आते और आप इस 14B के लिए जो विश्वास स्कीम है इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो सिंपली आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले अपना EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल लॉगिन कर लो। एम्प्लॉयर पोर्टल पे आपको लास्ट में EEC यानी एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट कैंपेन के साथ में स्लैश करके एक विश्वास स्कीम देखने को मिलेगी। उस पर आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन में विश्वास स्कीम देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर दो। उसके अंदर जाओगे तो आपसे काफ़ी सारी डिटेल मांगेगा, वो सारी डिटेल आप सबमिट कर दोगे तो डिपार्टमेंट थोड़े दिनों के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है, जो पुराना के हिसाब से जो भी आपकी 14B के डैमेजेस बन रहे थे उनको रिकैलकुलेट करेगा, ये जो इंटरेस्ट रेट मैंने नई वाली आपको अंडर दिस स्कीम बताई उस हिसाब से, और वापस से अपडेट कर देगा आपके EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल पे। और इस चीज़ के लिए आपको एक SMS या फिर ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप वापस से EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल पे आ सकते हो, जहाँ पे आप अपनी ECR की पेमेंट्स करते हो। उसके नीचे आपको नई पेमेंट करने का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 14B डैमेजेस का, जो कि रिकैलकुलेटेड वाली वैल्यू होगी जो भी डिपार्टमेंट वहाँ पे अपडेट करेंगे। और इसके लिए आपको 15 डेज़ का टाइम मिलेगा, 15 दिन के अंदर आपको वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अगर आप सक्सेसफुली वो पे कर देते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा डिजिटली, जिसको आप अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे सबमिट करके अपना केस क्लोज करा सकते हो। अगर डिपार्टमेंट के साथ में कुछ भी चल रहा है मैटर तो वहाँ पे भी उस सर्टिफिकेट को सबमिट करके अपनी जो हियरिंग वगैरह उनसे छुटकारा पा सकते हो। सो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हो या फिर वैसे भी कंप्लाइंस करना चाहते हो तो अगेन आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि सभी वीडियोस की अपडेट रेगुलरली आपको मिलती रहे।